सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट। आज मैं यहाँ पर अपने दोस्त अहबाब के सरार पर और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मुझे मैसेज मसूल हुए उसके ऊपर आज बात करने के लिए हाज़िर हूँ। और वो जो बात है, वो जो मौजू है, वो है ख़ास तौर पर स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च जो कि फैज़ फेस्टिवल के नाम से जो हुआ। तो इसमें जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने जो जज्बात हैं, ख़यालात का इजहार किया। तो वहाँ पर जो बहुत से नारे लगाए गए, वहाँ पे सबसे जो ख़ास था वो ये था कि एशिया सुर्ख है, लाल है। और लिबरलिज़म के ऊपर जो बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और सबसे ख़ास बात कि हर बंदा जो कि किसी भी देश में रह रहा हो वो बिल्कुल आज़ाद होता है, उसको अपनी मर्ज़ी के साथ हर बात हर काम करने का हक़ है। और इससे भी बढ़कर जो वहाँ पे ख़ास बात हुई, जो नारा लगा, वो ये जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से था। तो इसमें जो ख़वातीन तो जो थी मौजूद, मगर उसमें जो मर्द हज़रात हैं वो भी शामिल थे। तो अब हम इसके ऊपर जो बात करते हैं कि असल में इसके पीछे जो छुपे हुए मुहर्रकात हैं वो क्या, और ये जो NGOs हैं वो इसके ऊपर क्या किरदार अदा कर रही हैं, और इसके पीछे जो ज़ायनिस्ट है, लॉबी है, उसका कितना हाथ है, और इसमें जो हमारा मीडिया वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इसको लीड कर रही हैं उनका नाम था मैम अरूज औरंगज़ेब। तो अगर हम उनके तलीमी बैकग्राउंड का जायज़ा लें तो उन्होंने BS जो है ना मास कॉम किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मैं ख़ुद भी मास कॉम का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने भी BS किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मीडिया ये किस तरह काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर बात करने की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये जो मार्च हुआ इसको सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कवर किया गया। इसके अलावा ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी बात की गई। हालांकि आम जो इस तरह के होते हैं हालात वाक़िअत खड़े हो जाए या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए उसको कवर नहीं किया जाता। इस इवेंट को ख़ास तौर पर कवर करने की वजह, तो ये सवाल हर एक जहन में आता है। तो यह इसकी जो अगर हम इसके पस मंज़र में जाएँ तो इसके ऊपर हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें ये सबूत मिलते हैं, इस नतीजा के ऊपर पहुँचते हैं कि ये जो पाकिस्तानी NGOs हैं जो कि फुली फंडेड काम कर रही हैं ज़ायनिस्ट के कहने के ऊपर, और पाकिस्तान में ये चाह रहे हैं कि शाम, लिबनान, ईरान, इराक़ वाले जो हालात हैं वो हो जाएं। मगर चूँकि जो हमारी पाक आर्मी है वो इस तरह होने को नहीं दे रही, और इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी वाक़या या हालात पैदा नहीं होंगे। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि ये तलबा बाहर क्यों निकलें, तो हम भी तालिब इल्मी की जो दौर है का जो ज़माना है वहाँ से गुज़रे हैं। तो हमें किसी भी किस्म की कोई जो है ना टेंशन नहीं होती। हमें पता है कि जो हमारे घर वाले हैं वो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो तमाम हमारा जो ख़र्चा है वो अफोर्ड करते हैं। इसलिए हमें जिस काम की तरफ लगाया जाता है हम वो काम पर लग जाते हैं। असल में पता तब चलता है कि जब बंदा खुद कमाने लग जाए और अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए। क्योंकि अभी ये सारे बच्चे हैं, नादान हैं, और जो NGOs हैं वो इनको अपने जो है ना उंगली के ऊपर नचा रहे हैं। जहाँ तक फैज़ साहब का ताल्लुक़ है कि ये जो वहाँ पे जाके फैज़ साहब के अशआर पढ़ रहे हैं और लोगों को मुतशिल को ना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसके हक़ में नहीं हैं, और ना ही हमें जो इस्लाम है वो इसकी इजाज़त बिल्कुल देता है। अगर हम पस मंज़र में जाएँ, थोड़ा सा जो तरीक़ को खंगालें, तो ये फैज़ वही हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश की हिमायत की थी कि ये अलग हो जाए। तो अब ये पाकिस्तान में भी जो इस तरह का जो एक खून रेज़ी कह रहे हैं या इंतशार कह रहे हैं वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात की जाए कि हमारे हीरो कौन होने चाहिए या कौन हैं, तो वो तो हमें सबको पता है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि शायर मशरिक़ हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो शायरी को आवाम के अंदर जो है ना उसको जो ना फ़रोग़ दें, ताकि हम इस्लाम की तरफ भी जाएँ और हम जो अपना खोया हुआ मेयार है वो भी हासिल कर सकें, और जो पाकिस्तान का हकीकी मकसद है उसकी तरफ हम गामज़न हो सकें। और अब हम इससे आगे ये बढ़ते हैं कि इसके जो है ना आगे हमें जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हमें पता है ये फैज़ साहब की जो नारे लगा रहे हैं, उनके जो अपने अकाद नज़रियात वो किस तरह के थे, और इनको जेल भी जाना पड़ा। और इसके अलावा ये जो स्टूडेंट हैं अभी इनको नहीं पता, और ये जो NGOs हैं वो इनको खिला रही हैं।
अब इसका जो अगला स्टेप वो ये होगा लातीनियत, कोई खुदा नहीं, हर एक को अपना हक है अपने अकायद रखने का, अपने नज़रियात रखने का, तो हम इसके ऊपर चलेंगे। और वैसे भी ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये जहाँ भी नाम आता है किसी दाढ़ी वाले बंदे का या मौलवी का तो इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें कि रिसेंटली पीछे जब आसिया वाला मामला हुआ और मुमताज़ वाला मामला हुआ सारा, तो एक जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब हैं वो अपने जो तमाम जमात को लेकर बाहर निकले, तो मगर उनको कोई भी कवरेज नहीं दी गई, ना सोशल मीडिया के ऊपर ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, बल्कि जितने भी अकाउंट से वो बंद कर दिए गए। तो अब हम ये बताएं कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबरलिज्म, और कहाँ गई ये तमाम जो है ना इनकी बातें और इनकी जो नारे। तो हमें इससे साबित होता है कि ये तमाम बाइस्ड हैं, और एक ख़ास तौर पर एक मुकम्मल तौर पर जो ना लाहेअमल वो तय किया जा चुका है इस्लाम के ख़िलाफ़, ताकि ये जो भी इनके जानशीन जो हकीकी हैं उनको जो है ना ख़त्म किया जाए। तो ये कुछ मेन बातें थी, और बाकी जो मेरी गुफ्तगू से रिलेटेड जो मेन डिटेल्स हैं वो उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अब तक इतना ही। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।